इस बीच बड़ी खबर आ रही है। सुबह होगी पुतिन और जिनपिंग की बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे दोनों नेता। युद्ध के हालात पर चर्चा होगी और ग्लोबल टेंशन, न्यूक्लियर खतरे पर भी चर्चा होने की इंफॉर्मेशन मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुबह होगी पुतिन और जिनपिंग की बातचीत। एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे विस्फोटक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं। विश्व युद्ध छिड़ने की आशंका लगातार गहराती जा रही है। यूक्रेन की एक मिसाइल बेलारूस में गिरी है और बेलारूस ने यूक्रेन बॉर्डर को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। बेलारूस ने यूक्रेन सीमा पर लागू की है इमरजेंसी। बिग ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी। और इस बीच खबर ये कि बेलारूस पर आज हमला हो गया और इसी के साथ तीसरे विश्व युद्ध का नया रूट ओपन हो गया। जो बेलारूस अब तक पीछे से रूस का सपोर्ट कर रहा था, वो सीधे जंग में उतर गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बेलारूस में पोलैंड की तरह ही यूक्रेन की मिसाइल गिर गई और इसी के साथ बेलारूसी राष्ट्रपति लुकाशेंको को वॉर में डायरेक्ट एंट्री का मौका मिल गया है। पुतिन का ऑर्डर आ चुका है। अब बेलारूस बॉर्डर से यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। जो बेलारूस अब तक रूस का पीछे से सपोर्ट कर रहा था, वो अब युद्ध में कूद गया है। पुतिन और लुकाशेंको में डील हुई और इसी के साथ बेलारूस डायरेक्ट वॉर जोन में उतर गया। लुकाशेंको को मौका मिल गया तो उन्होंने बड़ा बारूदी चौका मार दिया। जिस तरह पोलैंड में मिसाइल गिरी थी, उसी तरह बेलारूस की जमीन पर भी एक मिसाइल गिरी। बस इसी के बाद बेलारूस की युद्ध में एंट्री हो गई। यूक्रेन ने रूस के एंगल से अपेस, ब्रायंस्क, बेलगोरोद पर हमले किए तो रूस ने यूक्रेन को मिसाइलों से पाट दिया। पुतिन की पलटन ने यूक्रेन के हमले का बदला लिया। एक के बाद एक 120 मिसाइलें दागी, जिससे कीव समेत पूरा यूक्रेन दहल गया। बारूदी वार और पलटवार के दौरान ही एक मिसाइल बेलारूस के ब्रियस्ट इलाके में जाकर गिरी। बेलारूस के जिस ब्रियस्ट इलाके में मिसाइल गिरी, वो यूक्रेनी सीमा से 80 किलोमीटर दूर है। बेलारूस की जमीन पर जो मिसाइल गिरी, वो यूक्रेन के S-300 की मिसाइल है। इसी घटना से बेलारूस का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। यूक्रेन की इस मिसाइल ने लुकाशेंको को युद्ध में कूदने का मौका दे दिया। ऐसा लग रहा है जैसे बेलारूस ऐसे ही किसी अवसर के इंतजार में था जो उसे मिल गया। मिसाइल गिरते ही बेलारूस ने यूक्रेनी सीमा से लगे इलाके में नो फ्लाइंग जोन बना दिया। बेलारूस ने ऐलान किया कि उस पर यूक्रेन के उत्तर से हमला हो सकता है, इसलिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। बेलारूस ने सिर्फ नो फ्लाई जोन ही नहीं बनाया, बल्कि दुनिया का सबसे घातक मिसाइल सिस्टम S-400 भी डिप्लॉय कर दिया। लुकाशेंको की सेना यही नहीं रुकी। यूक्रेन के खिलाफ स्कंदर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को भी वॉर रेडी कर दिया गया। बेलारूस ने जिस S-400 और स्कंदर मिसाइल को डिप्लॉय किया है, उसे 2 दिन पहले ही पुतिन ने बेलारूस को दिया है। 27 दिसंबर को बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको रूस गए थे। सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन की अंगूठी पहनी थी। पुतिन और लुकाशेंको के बीच युद्धक डील हुई थी। पुतिन से गिफ्ट लेकर लुकाशेंको बेलारूस लौटे और एक्शन शुरू हो गया। बेलारूस को 10 महीने से चल रहे युद्ध में कूदने का मौका दिया यूक्रेन और उसकी मिसाइल। लुकाशेंको और पुतिन की सेना बहुत पहले से ही युद्ध की तैयारी करती आ रही है।
दोनों देशों की सेनाएं यूक्रेन पर हमले की जॉइंट प्रैक्टिस कर रही थी। यूक्रेन बॉर्डर के पास बेलारूस में पुतिन ने अपना बहुत बड़ा मिलिट्री बेस तैयार करके रख दिया है। यहां पर रूस की तरफ से बड़ी तादाद में रूसी सैनिक मौजूद हैं। यहां पर रूस की तरफ से बड़ी तादाद में फाइटर जेट्स और प्लेन मौजूद हैं। S-400 और किंजल मिसाइलें वॉर रेडी हैं, जो किसी भी वक्त विनाश की बारिश शुरू करने वाली है। पुतिन की तैयारी पूरी हो चुकी है। वॉर जोन में बेलारूस की एंट्री हो चुकी है। इसका मतलब ये कि युद्ध का बेलारूस फ्रंट खुलने वाला है। नए साल में पुतिन और लुकाशेंको की जॉइंट मिलिट्री बेलारूस बॉर्डर से ही यूक्रेन पर सबसे बड़ा प्रहार करने वाली है। ऐसा प्रहार जो इस युद्ध को महायुद्ध में तब्दील कर देगा, क्योंकि रूस और बेलारूस के हमले के बाद जंग में अमेरिका और नेटो भी कूद पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।